का सबसे बड़ा सबूत क्या है? भगवान होने का सबसे बड़ा सबूत तब महसूस होता है जब हम इस ब्रह्मांड के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं। ब्रह्मांड की अनंतता, उसका संतुलन, उसका संचालन, यह सब किसी अदृश्य शक्ति की ओर इशारा करता है। जब हम धरती पर जीवन को देखते हैं तो हर एक जीव का अस्तित्व अपने आप में एक रहस्य है। क्या यह संभव है कि इतनी जटिलता, इतना अद्भुत संतुलन, इतना सुंदर सामंजस्य अपने आप हो गया हो? विज्ञान कहता है कि हर चीज का एक कारण होता है, लेकिन वह कारण क्या है? वह कारण क्यों है? वही सवाल हमें भगवान की ओर ले जाता है। अगर शुरुआत में कुछ नहीं था तो फिर कुछ आया कैसे? यदि हम कहते हैं कि ब्रह्मांड बिग बैंग से बना, तो बिग बैंग क्यों हुआ? ऊर्जा कहाँ से आई? इन सब सवालों का जवाब आज भी विज्ञान के पास नहीं है। जब हम इन सवालों को देखते हैं तो समझ में आता है कि कोई ऐसी शक्ति जरूर है जिसने इस सृष्टि को रचा है, और वह शक्ति ही भगवान है। मनुष्य का अस्तित्व भी भगवान होने का प्रमाण है। हमारे शरीर की संरचना, हमारी बुद्धि, हमारी भावनाएं, हमारा सोचने का तरीका, यह सब इतना जटिल है कि इसे सिर्फ संयोग नहीं कहा जा सकता। हर अंग का अपना कार्य, हर कोशिका का अपना महत्व, यह सब किसी महान बुद्धि का काम है। यह बुद्धि कोई साधारण शक्ति नहीं हो सकती। यह वही परम शक्ति है जिसे हम भगवान कहते हैं। यदि हम सिर्फ आंखों को ही ले तो उनकी रचना इतनी अद्भुत है कि आज तक सबसे उन्नत तकनीक भी उस जैसी दृष्टि नहीं दे पाई। यदि सब कुछ प्रकृति ने संयोग से बनाया होता तो यह इतना व्यवस्थित कैसे होता? हर चीज का एक उद्देश्य है, हर जीव का अपना काम है, हर ग्रह अपनी धुरी पर घूम रहा है। यह सब एक योजनाबद्ध व्यवस्था का संकेत है, और यही व्यवस्था भगवान का प्रमाण है। प्रकृति में हर जगह भगवान की झलक मिलती है। जब हम सूर्योदय और सूर्यास्त देखते हैं, जब हम चांद की रोशनी का अनुभव करते हैं, जब हम ऋतुओं का परिवर्तन देखते हैं, तो हमें यह समझ आता है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो इन सब को नियंत्रित कर रही है। क्या यह संभव है कि यह सब बिना किसी संचालक के अपने आप हो रहा हो? यदि ऐसा होता तो यह सब अनियमित होता। कभी सूरज नहीं निकलता, कभी रात नहीं होती, कभी वर्षा नहीं होती, लेकिन यह सब एक निश्चित समय पर होता है। इस नियमितता में ही भगवान की उपस्थिति का संकेत है। मानव जीवन के अनुभव भी भगवान के होने का प्रमाण है। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक संकट में होता है और अचानक उसे सहायता मिल जाती है, जब कोई रोगी बिना किसी उम्मीद के स्वस्थ हो जाता है, जब कोई चमत्कार घटता है, तो लोग कहते हैं यह भगवान की कृपा है। यह केवल कहावत नहीं है, यह एक अनुभव है। लाखों लोग अपने जीवन में ऐसे अनुभव करते हैं जब उन्हें लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उनकी मदद कर रही है। चाहे आप इसे संयोग कहें या भाग्य, लेकिन इसके पीछे कोई तो शक्ति है, और वही शक्ति भगवान है। धर्म ग्रंथ भी भगवान के अस्तित्व का प्रमाण देते हैं। चाहे वेद हो, पुराण हो, गीता हो, बाइबिल हो या कुरान, सभी में भगवान का उल्लेख है। क्या यह संभव है कि अलग अलग
अलग समय, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोग एक ही शक्ति की बात करें और वह शक्ति न हो, यह बात इस ओर इशारा करती है कि भगवान का अस्तित्व अनादिकाल से है और रहेगा। लोग अपने अनुभवों को शब्दों में ढालकर ग्रंथों में लिखते रहे हैं, लेकिन उस शक्ति का असली स्वरूप मनुष्य की समझ से परे है। विज्ञान भी धीरे धीरे यह स्वीकार कर रहा है कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें वह समझ नहीं पा रहा। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, क्वांटम मैकेनिक्स के रहस्य, चेतना का रहस्य, ये सब ऐसी चीजें हैं जो अभी तक विज्ञान के लिए पहेली है। जब विज्ञान कहता है कि सब कुछ ऊर्जा से बना है और ऊर्जा नष्ट नहीं होती, तो यह भी भगवान की ओर संकेत है, क्योंकि वह अनंत ऊर्जा ही भगवान है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं, ध्यान करते हैं, तो एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। यह अनुभव भी भगवान का सबूत है, क्योंकि यदि भगवान न होते तो यह अनुभव क्यों होता? क्यों करोड़ों लोग ध्यान और भक्ति से शांति का अनुभव करते हैं? क्यों जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमें बल मिलता है, उम्मीद मिलती है? यह सब अनुभव किसी वास्तविक शक्ति के बिना संभव नहीं। सृष्टि की शुरुआत, जीवन का रहस्य, प्रकृति का संचालन, मानव अनुभव, धर्म ग्रंथों की गवाही, विज्ञान की सीमाएं, ये सभी बातें एक ही ओर संकेत करती है कि भगवान है। भले ही हम उन्हें आंखों से न देख सके, भले ही हम उन्हें पूरी तरह न समझ सके, लेकिन उनकी उपस्थिति हर जगह है। जैसे हवा दिखाई नहीं देती पर महसूस होती है, वैसे ही भगवान दिखाई नहीं देते पर हर जगह अनुभव होते हैं। इस दुनिया में सब कुछ नश्वर है, लेकिन जो शक्ति इसे चलाती है वह अनश्वर है। वही शक्ति भगवान है। जब हम यह समझ जाते हैं तो हमें यह भी समझ आता है कि भगवान होने का सबसे बड़ा सबूत यही है कि इस ब्रह्मांड में हर चीज का कोई कारण है और उस कारण का कारण वही परम सत्ता है। यही सत्य है, यही प्रमाण है।